Hello guys, good morning. I'm Smith. I'm full-time stock market trader and welcome to my second video. In this video, I'm going to talk about what are some of the most important support and resistance level which I mark on chart on daily basis and how to identify them and how to mark them. So first of all, why it is important to mark the support and resistance levels on the chart? So इस लॉजिक को हम समझेंगे एक एनालॉजी के बेस पे। समझ लीजिए कि अगर रियल एस्टेट मार्केट में आपको कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है तो सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन यही आएगा कि लोकेशन कौन सी है, राइट। बिकॉज सेम प्रॉपर्टी अगर डिफरेंट लोकेशंस पे होगी तो उसकी प्राइस भी डिफरेंट होगी, राइट। उसकी डिमांड भी डिफरेंट होगी। अगर कोई प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन पे है तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, राइट, एंड आपको वो बेटर प्राइस में भी मिल जाएगी। तो सेम स्टॉक मार्केट में भी ऐसा है। हम चार्ट पे आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसी लोकेशंस कौन सी है कि जहाँ पे बिग प्लेयर्स है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है या फिर जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स है, वो बैठे हुए ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट। तो उनके ट्रेड के साथ ही हम ट्रेड लेंगे तो हमारी ट्रेड की हमारे फेवर में वर्क करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, राइट। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है वो ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करके मार्क करते हैं बिफोर मार्केट ओपनिंग, राइट, क्योंकि उनका अप्रोच जो है वो सिस्टमैटिक होता है। जो नॉविस ट्रेडर है, जो नए ट्रेडिंग में सीखे होते हैं, नए ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, उनको ये चीज़ का पता नहीं होता है, तो वो रैंडम अप्रोच लेते हैं, वो रैंडम ट्रेड करते हैं, राइट, एंड रैंडम अप्रोच ब्रिंग्स द रैंडम रिजल्ट, राइट। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स के साथ ट्रेड लेने के लिए या फिर बिग प्लेयर्स के साथ ट्रेड लेने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ऑन द चार्ट बिफोर मार्केट ओपनिंग। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स कम टू माई चार्ट एंड लुक इनटू इट। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मेंशन किए हुए हैं जो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे ये 4 लेवल्स है, PDH, PDL, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। हाई टाइम फ्रेम लेवल्स में है स्विंग हाई एंड स्विंग लो एंड गैप बॉर्डर्स। तो ये 4 लेवल कैसे है और मैं इसको कैसे मार्क करता हूँ एंड कैसे यूज़ करता हूँ मैं आपको चार्ट में भी दिखाने वाला हूँ, राइट। तो हम शुरू करते हैं ये प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो से। ओके, तो इस चार्ट में हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग डे है 18 जून, तो उसका प्रीवियस डे होगा ये 14 जून, तो उसका प्रीवियस डे हाई और लो होगा ये लेवल जो प्रीवियस डे में हाई बनाई हुई है, राइट, प्रीवियस डे लो बनाई हुई है। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ओके, तो हमारा 18 जून के लिए प्रीवियस डे हाई और लो ये होगा। अगर समझ लीजिए इस दिन प्राइस एक्शन साइडवेज डे रहा, राइट, और इस दिन प्राइस एक्शन ऐसी हुई, अगर यहाँ पे मेरा सेटअप अगर हुआ, फॉर्म हुआ, तो यहाँ से मैं नीचे जाने के लिए ट्रेड ले सकता हूँ। तो सेम यहाँ पे भी है, अगर प्राइस एक्शन ऐसी अगर हुई और मेरा सेटअप फॉर्म हुआ तो मैं यहाँ से ऊपर जाने के लिए ट्रेड ले सकता हूँ, राइट। तो ये डिसीजन मेकिंग जोन्स है 18 जून के लिए। तो ये है प्रीवियस डे हाई और लो। इसका अगर एग्जांपल में बात करेंगे तो मैं 13 जून का हाई एंड लो मार्क कर रहा हूँ। ये हो गया प्रीवियस डे हाई एंड ये हो गया प्रीवियस डे लो फॉर दी 14 जून ट्रेडिंग डे, राइट। देखिए यहाँ पे प्राइस ने कैसी एक्शन दिखाई है। जैसे ही प्राइस प्रीवियस डे हाई पे आई तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो नहीं पाया, ब्रेकआउट फेल हुआ और यहाँ से तुरंत ही रिवर्सल आया है। ये हमारा SBOF सेटअप है। SBOF यानी कि साइडवेज ब्रेकआउट फेल्यूर, राइट। यहाँ पे अगर आप चाहो तो स्काल्पिंग भी ले सकते हैं, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई है। प्रीवियस डे लो पे यहाँ पे सेलर्स प्राइस को नीचे ले गए और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ भी है, लेकिन ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हुआ है और यहाँ पे बायर्स आए और प्राइस को और ऊपर ले गए, राइट। यहाँ पे भी सेम सेटअप ट्रिगर हुआ है, SBOF सेटअप यानी कि साइडवेज ब्रेकआउट फेल्यूर। अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल जाता तो प्राइस ऐसे नीचे मूव करती है, राइट, लेकिन ऐसे मूव नहीं की है। यहाँ से ऐसे मूव करते लेकिन ऐसे मूव नहीं की है। इसका मतलब ये कि ब्रेकआउट ये फेल हुआ है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होकर प्राइस ऊपर गई है। तो देखिए यहाँ पे ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। तो ऐसे ही लेवल्स हम प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो आगे जाके मार्क करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। दूसरा हमारा है सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। सप्लाई एंड डिमांड जोन्स किसको बोलेंगे? देखिए इस चार्ट में ऐसा कौन सा एरिया ऐसा है, ऐसा कौन सा जोन ऐसा है जहाँ से सडनली प्राइस नीचे गई है। तो आप 14 जून के चार्ट देखोगे तो इसमें ये वाला एरिया ऐसा है जहाँ से प्राइस सडनली क्रैश हुई है, राइट। तो इस एरिया को मैं बोलूँगा सप्लाई जोन, क्योंकि यहाँ से प्राइस सडनली डाउन गई है। तो 18 जून के लिए, राइट, ये मेरा लेवल रहेगा सप्लाई जोन। और ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ से प्राइस ऊपर गई है सडनली? तो ये वाला जो एरिया है यहाँ से प्राइस सडनली ऊपर गई है, बिकॉज ये यहाँ पे जो बायर्स बैठे हुए हैं इन्होंने प्राइस को और नीचे नहीं जाने दिया है। तो ऑब्वियसली ये वाला लेवल, अगर प्राइस ये वाला लेवल पे आगे आएगी तो यहाँ पे अगेन बाइंग
ऑर्डर आएंगे। तो ये वाला लेवल्स में मार्क करूंगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए प्राइस ने ऑलरेडी ये टेस्ट कर दिया है, लेकिन प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हुआ है, राइट। यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे, इसलिए इन्होंने प्राइस को वापस नीचे ले गए, राइट। तो ये वाला लेवल अभी भी मेरे लिए वैलिड है, राइट। एक्टिव सेलर्स यहाँ पे बैठे होंगे, राइट। तो ये वाला लेवल मैं ऑब्वियसली मार्क करूंगा। ये आएगा सप्लाई जोन और ये आएगा डिमांड जोन। अगर इसके एग्जांपल में बात करेंगे तो ऑब्वियसली हम प्रीवियस डे का ही एग्जांपल लेंगे। देखिए यहाँ पे भी ये सप्लाई जोन ही था जो प्राइस को नीचे ले गया था। यहाँ पे ऑब्वियसली ये प्रीवियस डे हाई और सप्लाई जोन एक साथ था, तो प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है ट्रेड की आपके फेवर में काम करने की। और यहाँ पे अगर हम डिमांड जोन देखेंगे तो प्रीवियस डे लो ही डिमांड जोन है, जहाँ से ये अगेन बाइंग ऑर्डर्स आए हुए हैं, राइट। यहाँ पे प्राइस देखिए, आप देखोगे तो यहाँ से ही प्राइस बाउंस किया है, राइट। तो यही वाला लेवल है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है अगर प्राइस वापस यहाँ पे आएगी तो यहाँ से बाउंस करेगी, और यहाँ पे बाउंस किया भी है, राइट। तो ऐसे लेवल्स मार्क करना ज़रूरी है। ये मैंने एग्जांपल के लिए दिखाया हुआ है। और एक आगे एग्जांपल में जाएंगे तो देखिए ये वाला लेवल, ये वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल है। यहाँ पे प्रीवियस डे हाई ये है और प्रीवियस डे लो ये है। 11 जून के लिए प्रीवियस डे हाई ये है और प्रीवियस डे लो ये है। लेकिन यहाँ पे अगर आप सप्लाई जोन देखोगे तो सप्लाई जोन कौन सा है? सप्लाई जोन ये वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्राइस क्रैश हुई है। देखिए यहाँ पे प्राइस आके कितनी सडनली डाउन गई है, ऑलमोस्ट आई थिंक 0.5% मूव दी होगी, ये 0.63% मूव दी है, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा लेवल है। और आप नेक्स्ट डे देखोगे तो प्राइस यही लेवल पे आके हाई बनाई हुई है ना, यही लेवल पे आके ब्रेकआउट फेल हुआ है, राइट। ब्रेकआउट फेल है, ये हमारा सेटअप है SBOF सेटअप, राइट, ब्रेकआउट फेलियर सेटअप। तो यहीं पे हाई बना के प्राइस वापस नीचे आई है, ये सप्लाई जोन है हमारा, राइट। प्राइस यहाँ पे आके यहाँ तक गई है, ऑलमोस्ट ये 0.66% है, राइट। तो ये हो गया सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। नेक्स्ट हमारा है हाई टाइम फ्रेम लेवल्स। हाई टाइम फ्रेम लेवल्स इसलिए कि मैं इसको हाई टाइम फ्रेम में जाके मार्क करता हूँ। इसमें फर्स्ट है स्विंग हाई और स्विंग लो, राइट। तो समझ लीजिए कि अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मेरा हाई टाइम फ्रेम कौन सा होगा? 30 मिनट टाइम फ्रेम या फिर 1 घंटे वाला टाइम फ्रेम। 30 मिनट टाइम फ्रेम में बात करूँ तो यहाँ पे मेरा स्विंग हाई होगा ये, लेकिन यहाँ पे देखिए यही लेवल के अराउंड प्राइस घूम रही है ना। अगर प्राइस ऐसे स्विंग हाई क्लियरली बना दे तो मैं इस लेवल को एज अ स्विंग हाई मार्क करूंगा, लेकिन प्राइस ने अभी तक क्लियरली स्विंग हाई नहीं बनाया है, इसलिए मैं ये इसको स्विंग हाई नहीं मार्क करूंगा, राइट। अगर स्विंग लो की बात करूं तो ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है वो क्लियरली दिखा रहा है कि ये स्विंग लो है, राइट। ये वाला मैं स्विंग लो को ग्रीन कैंडल में मार्क करता हूँ, ग्रीन कलर से मार्क करता हूँ, तो ये है स्विंग लो। ये भी स्विंग लो है, ये वाला भी स्विंग लो है मेरे लिए, राइट। जो क्लियरली विजिबल है वो स्विंग लो है, राइट। अगर समझ लीजिए कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाके ऐसे बना रहा है, प्राइस एक्शन दे रहा है, तो ये वाला मेरे लिए स्विंग लो होगा और ये वाला मेरे लिए स्विंग हाई होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे क्लियरली हमें चार्ट पे दिखना चाहिए, राइट। तो ये हो गया हमारा हाई टाइम फ्रेम पे स्विंग हाई एंड स्विंग लो। नेक्स्ट हमारा है गैप बॉर्डर्स, वो भी हाई टाइम फ्रेम पे ही मार्क करेंगे हम, उसका एग्जांपल में जाएंगे। तो गैप बॉर्डर्स मार्क करने के लिए हमें सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे चले जाना है और यहाँ पे देखना है कहाँ पे ऐसा है जहाँ पे प्राइस ने गैप बनाई हुई है। यहाँ पे ऐसा कोई लेवल नहीं है इस प्राइस में की सराउंडिंग में जहाँ पे कोई गैप छुटी हुई है। यस, ये लेवल ऐसा है जहाँ पे प्राइस ने अभी एक भी बार टेस्ट नहीं किया है, राइट। ये गैप बॉर्डर है, मैं गैप बॉर्डर्स को ब्लैक में मार्क करता हूँ हमेशा। ये हमारी गैप बॉर्डर्स है, राइट। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाओगे और प्राइस अगर यहाँ पे आएगी तो आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखनी मिलेगी, राइट। ये प्राइस यहाँ पे रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड बैठी होगी, यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स बैठे होंगे बाई और सेल करने के लिए। ओके गाइस, तो ये हमारे 4 लेवल्स हैं। ये जो दो लेवल्स है यहाँ पे मैंने मार्क किए हुए हैं, ये 2 लेवल्स में हर बार इसको मार्क नहीं करता हूँ, ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही मैं इसको मार्क करता हूँ। लेकिन ये जो 2 लेवल्स मैंने मेंशन किए हुए यार, हर बार मेरे चार्ट में आप इसको देख पाओगे। मैं स्विंग हाई, स्विंग लो एंड गैप बॉर्डर्स हमेशा मार्क करता हूँ, लेकिन प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो एंड सप्लाई डिमांड जोन मैं प्राइस एक्शन के बेस पे मार्क करता हूँ। आपको हमेशा ये मेरे चार्ट पे नहीं दिखेंगे, राइट। ओके गाइस, so we have seen how I mark the important levels on the chart, but remember marking the support and resistance level on the chart are the 50% work, right? Another 50% work is you should or you must learn how to read the chart. So how do we learn how to read the chart? By learning the price action we will be able to read the chart better, right?
In price action, we gauge the strength and weakness of the buyers and sellers, right? We identify the trends, and based on which we take the decisions whether we should be a bull or we should be a bears, right? Or we should go long or we should go short. I hope you guys have learned something new in this video. If you want to learn more about the price action, if you want to learn more about the chart trading, if you want to learn more about where to enter, where to exit, when to go up, when to go down, when to be a bull and when to be a bear, all these things if you want to learn, then you can join my upcoming webinar on the price action. In my webinar, I discuss about the price action and my approach based on price action, which I call the pure chart trading system, right? In this pure chart trading system, I discuss about how to identify trend, how to identify the strength and weakness of the bulls and bears, and how to take trades based on this knowledge, right? I also discuss about my 12 day trading strategies based on which I take trades on daily basis. I have given the link of the webinar in the description section. So that's it guys. Thank you very much for watching this video. I'll see you in the next video. Thank you.